आज का जो सेशन होगा इसमें मैं आपको सिखाऊंगा फ्रेंड्स कि जर्मन लोग जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ कैसे ग्रीट करते हैं और कैसे आपका इंट्रोडक्शन लिया जाता है या आप किसी का इंट्रोडक्शन कैसे ले सकते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, कौन कौन से आंसर दिए जाते हैं, वो चीज़ मैं आज आपको सिखाऊंगा। इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। मेरा नाम है जतिंदर सिंह और ये है मेरा चैनल दी जर्मन मेंटोर, जहाँ पर आप सीखते हैं जर्मन मेरे साथ। तो आज का सेशन भी इम्पॉर्टेंट है। सीखते हैं इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है और कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, कुछ ऐसे वर्ड्स जो डेली यूज़ होते हैं जर्मन के अंदर। तो सीखते हैं, आज एक्सप्लोर करते हैं। चलिए चलते हैं मेरी स्क्रीन पर। वेलकम टू द जर्मन मेंटोर, लर्न जर्मन विद ईज। शुरू करते हैं फ्रेंड्स, लेट्स गो। अच्छा तो फ्रेंड्स ऐसा है कि थोड़ी सी आपको मैं एक जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जर्मन के अंदर जो है, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जर्मन लैंग्वेज हैज़ टू वेज टू कम्युनिकेट। जो जर्मन लोग हैं वहाँ पर दो तरीक़ों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। या तो वो फॉर्मल वे हो सकता है या फिर वो इनफॉर्मल वे हो सकता है फ्रेंड्स। तो ये हम देखते हैं कि फॉर्मल वे क्या होता है। व्हेन यू कम्युनिकेट विद न्यू पर्सन, एल्डर पर्सन और गवर्नमेंट ऑफिशियल, जिस आदमी को आप पहले कभी जानते नहीं हैं, पहले कभी मिले नहीं हैं, जो आपसे सीनियर है, जो आपसे अपरिचित है, जिसे हम कह सकते हैं अननोन है, वहाँ पर हम फ्रेंड्स फॉर्मल वे यूज़ करते हैं, चाहे वो उम्र में आपसे छोटा हो चाहे बड़ा हो। और इनफॉर्मल वे होता है सेकंड टाइप, जहाँ पर व्हेन यू कम्युनिकेट विद फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स, नॉन पर्सन और रिलेटिव। जब आप किसी घर के मेम्बर से या किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से या किसी अपने जान पहचान के किसी व्यक्ति से जब मिलते हैं तो वहाँ पर इनफॉर्मल वे यूज़ होता है फ्रेंड्स। तो ये दो चीज़ें हैं। आगे जाके भी ये आपको पता लगेगा कि सेंटेंसेस में भी फ़र्क होता है फॉर्मल वे और इनफॉर्मल वे में। वो हम आगे सीखेंगे जब अगली स्लाइड आएगी। तो पहला बेसिक यही है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल वे में कैसे कैसे फ़र्क होता है। तो चलिए चलते हैं आगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने दो सेक्शन में डिवाइड किया है। इंट्रोडक्शन होता है जब आपसे कोई सवाल पूछा जाता है आपके बारे में और जब आप उसका जवाब देते हैं, या आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं और सामने वाला जो आपको जवाब देगा। तो इंट्रोडक्शन कैसे होता है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन जब आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं। तो लेफ्ट साइड पे है फॉर्मल वे और राइट साइड पे है इनफॉर्मल वे। तो मैं आपको बाइफरकेट करके बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। तो देखिए मेरे साथ स्क्रीन पर पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं फॉर्मल वे में कि क्या क्वेश्चन पुटअप होता है। तो ऑब्वियस है, जब आपसे फर्स्ट टाइम कोई मिलेगा तो आपसे आपका नाम ही पूछेगा फ्रेंड्स। तो नाम पूछने का ये क्वेश्चन बनता है। देखिए फॉर्मल वे में क्वेश्चन बनता है वी हाइजन जी, वी हाइजन जी। अब तो यहाँ पे हाइजन के आगे स्टार मार्क है फ्रेंड्स, ये फॉर्मल वे है। इसका मतलब बनता है यू, आप, आपकी सेंस में, हाउ टू कॉल यू। तो जर्मन जो होते हैं वो इस तरीके से पूछते हैं, हाउ टू कॉल यू, वी हाइजन जी। तो इसका आंसर बनेगा इश हाइजे जतिंदर सिंह, यानी कि मेरा नाम जतिंदर सिंह है। तो मैं अपना नाम यहाँ लिख रहा हूँ। आपका जो भी नाम होगा वो उसमें आप ऐड करेंगे, इश हाइजे XYZ, जो भी आपका नाम है। तो वी हाइजन जी, व्हाट इज़ योर नेम, आपको कैसे बुलाया जाता है फॉर्मल वे में, आप। अब इसी को इनफॉर्मल वे में कैसे पूछा जाता है देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन बनता है वी हाइस्ट डू। अब लेफ्ट साइड पे था हाइजन, यहाँ पे था हाइस्ट। तो ये फ्रेंड्स होता है वर्ब की कॉन्जुकेशन, कि एक सब्जेक्ट के साथ वर्ब को कैसे कॉन्जुकेट किया जाता है। तो कॉन्जुकेशन वाला आप जो है मेरा सेशन देख सकते हैं, या ऊपर एक लिंक है उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं वर्ब की कॉन्जुकेशन क्या होती है। तो इसमें देखिए राइट साइड पे बनता है वी हाइज तू, इनफॉर्मल वे। ये है यू, तुम या तू वाला, तुम या तू, हाउ टू कॉल यू। तो इसका भी आंसर सेम बनेगा, इश हाइजे जतिंदर सिंह, माई नेम इज़ जतिंदर सिंह। फ़र्क बस क्वेश्चन में है, लेफ्ट साइड पे है वी हाइजन जी, राइट साइड पे है वी हाइज डू। ये नाम पूछने का हो गया। अब देखते हैं आगे की और क्या क्या पूछा जाता है। तो नाम पूछने का एक और तरीका होता है फ्रेंड फॉर्मल वे में। नीचे देखिए वी इस्ट ईयर नामे, आपका, आपका, हाउ इज़ योर नेम। तो इसका आंसर बनेगा माई नाम इज़ जतिंदर सिंह, माई नेम इज़ जतिंदर सिंह। ऊपर था यू, नीचे है आपका। अब देखते हैं यही क्वेश्चन इनफॉर्मल वे में कैसे बनेगा फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन बनता है वी इस्ट दाइन नाम है। तो दाइन होता है तुम्हारा, तुम्हारा नाम क्या है, हाउ इज़ योर नेम। तो आंसर तो सेम ही बनेगा, माई नाम इज़ जतिंदर सिंह, माई नेम इज़ जतिंदर सिंह। तो फ्रेंड्स यही फ़र्क होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल वे में। क्वेश्चन एक ही है लेकिन वर्ब की कॉन्जुकेशन अलग अलग होती है, वो आप देख सकते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा कि आपका नाम कैसे पूछा जाता है फॉर्मल और इनफॉर्मल वे में। अब देखते हैं कि और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंट्रोडक्शन के केस में। देखिए फॉर्मल वे क्वेश्चन बनता है वो हैर कॉमन जी,
वेयर डू यू कम फ्रॉम, वोहर कॉमन जी। तो इसका आंसर बनेगा इश कॉमे आउस इंडियन, आई एम फ्रॉम इंडिया। ओके, अब यही क्वेश्चन अगर इनफॉर्मल वे में पूछा जाएगा तो वो देखते हैं। देखिए, वोहर कॉम्स्ट दू, वोहर कॉम्स्ट दू, वेयर डू यू कम फ्रॉम, इश कॉमे आउस इंडियन, आई एम फ्रॉम इंडिया। क्वेश्चन था वोहर कॉमन जी और यहाँ पे कॉम्स्ट दू। तो ये जो वर्ब की कॉन्जुकेशन होती है, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, वर्ब की कॉन्जुकेशन के आप सेक्शन में जाकर देख सकते हैं लिंक पे। अब चलते हैं आगे और देखते हैं और क्या पूछा जाता है इंट्रोडक्शन में। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है, वो वोनन जी, वेयर डू यू लिव, इश वोना इन न्यू दिल्ली, आई लिव इन न्यू दिल्ली। अब यही क्वेश्चन इनफॉर्मल वे में देखते हैं। तो वो वोन्स्ट तू, वेयर डू यू लिव, इश वोना इन न्यू दिल्ली। सेम क्वेश्चन, सेम आंसर, और बट फ़र्क क्या है फॉर्मल और इनफॉर्मल वे में, वो आप दोनों जगह कंपैरिजन करके देख सकते हैं। ओके, जी है और इस तरफ दू है, तो ये वर्ब की कॉन्जुकेशन होती है फ्रेंड्स। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि ग्रीटिंग्स कैसे किए जाते हैं। तो देखिए, सबसे ऊपर है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स का मतलब होता है फ्रेंड्स डी बेग्रूज़ुंग, ये जर्मन का वर्ड है, इसको आप नोट कर सकते हैं एज ए वोकेबलरी। हम कैसे ग्रीट करते हैं, देखिए फॉर्मल वे और इनफॉर्मल वे। पहले देखते हैं फॉर्मल वे में कैसे ग्रीट किया जाता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले है हालो। हालो होता है हेलो, सिमिलर है इंग्लिश जैसा, लेकिन स्पेलिंग में फ़र्क होता है। जर्मन से हालो, क्योंकि बीच में आ है तो आ फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो होता है आ, तो वो हालो बनेगा, हेलो नहीं होगा। हेलो जस्ट आपके लिए लिखा है। क्वेश्चन बनता है वी गेट एस ईनन, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो इसका आंसर बनेगा एस गेट मियर कूट डंक। थोड़ा सा बीच में पॉज लेना आपने, एस गेट मियर कूट डंक, आई एम गुड थैंक यू, आई एम गुड थैंक यू। अब देखिए ये इनफॉर्मल वे में कैसे बनता है। हालो तो फ्रेंड्स सेम ही रहेगा, हालो हेलो। क्वेश्चन बनेगा वी गेट एस डियर, इस तरफ था ईनन, इस तरफ है डियर। या फिर क्वेश्चन बन सकता है वी गेट्स हाउ आर यू, थोड़ा सा और इनफॉर्मल हो जाता है, वी गेट्स हाउ आर यू। तो इसका आंसर आप कैसे भी दे सकते हैं, एस्केट मियर कूट, या फिर एस्केट कूट, या फिर एस्केट, ठीक है, सब ओके, आई एम गुड, इट्स गुड। तो ये थोड़ा सा इनफॉर्मल वे में आ जाता है फ्रेंड्स। तो ये हो गया फ़र्क हेलो के केस में, आप कैसे हैं, वो चीज़ें हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल वे में। अब चलते हैं आगे और देखते हैं। देखिए विशिस एंड फेयरवेल, डी बेग्रूज़ुंग und Abschied। तो फेयरवेल को बोलते हैं फ्रेंड्स Abschied। ग्रामर पार्ट, वोकेबलरी पार्ट है, नोट कर सकते हैं। ऊपर है फॉर्मल और राइट साइड पे है इनफॉर्मल। तो दिन में जब जैसे जैसे डे चेंज होता है, तो जैसे हम गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलते हैं, अब वो देखते हैं कि जर्मन लोग कैसे बोलते हैं टाइम के चेंज होने के अकॉर्डिंग। तो सबसे ऊपर है गुटन मॉर्गन, लेफ्ट साइड पे। गुटन मॉर्गन फ्रेंड्स होता है गुड मॉर्निंग, जब आप अर्ली मॉर्निंग सुबह 6-7 बजे या किसी के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो आप गुटन मॉर्गन बोलेंगे। उसके बाद आता है गुटन टाग, जब मॉर्निंग के 10-11 बज जाते हैं सुबह के टाइम पे, तो गुड डे चलता है, गुटन टाग। फिर शाम के टाइम में जब 3-4 बज जाएंगे, 5 बज जाएंगे, तो गुटन आबेंड, गुड इवनिंग। और जब रात को होगा 9-10 बजे के आसपास, तो गुटन नाक्ट, गुड नाइट। अब इसमें एक थोड़ा सा आप देखिए डिफरेंस है, ऊपर गुटन मॉर्गन, गुटन टाग और गुटन आबेंड, इन तीनों में गुटन है फ्रेंड, और नीचे है गुटे, इसमें एन नहीं है, गुटन नाक्ट। ये एक ग्रामर पार्ट है। तो मॉर्गन, टाग और आबेंड जो है ये मैस्कुलिन होते हैं फ्रेंड्स, मास्कुलिन नाउन्स हैं, तो इनका जो है गुटन बनेगा। नाक्ट जो है ये फेमिनिन नाउन है, तो इसलिए गुटे। अभी फिलहाल इसको समझिए, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आगे जाके सेशंस में आपको डे डी डास होता है, जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें पता चल जाएगा। और सबसे नीचे है फ्रेंड्स आउफ वीडर ज़ेन, यानी कि सी यू सून। तो वीडर का मतलब होता है अगेन, और ज़ेन होती है एक वर्ब टू सी, आपको दोबारा देखेंगे, सी यू सून, आउफ वीडर ज़ेन, सी यू सून। तो 4 चीज़ें आपने सीखी, गुटन मॉर्गन गुड मॉर्निंग, गुटन टाग गुड डे, गुटन आबेंड गुड इवनिंग, गुटन नाक्ट गुड नाइट, और आउफ वीडरज़ेन, सी यू सून। अब देखिए इनफॉर्मल के वे में कैसा होता है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे गुटन मॉर्गन, गुटन टाग, गुटन आबेंड, गुटन नाक्ट, ये तो चलता ही है, बोल सकते हैं आप, लेकिन जब आप किसी को सी ऑफ करते हैं तो उसके लिए थोड़े अलग वर्ड्स होते हैं। अब देखिए क्या होता है। तो इनफॉर्मल वे में पहला है चूस या चाओ, इसका मतलब होता है बाय, चूस या चाओ बाय। फिर है
बिस्पाल्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स सी यू सून, मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। फिर थर्ड है बिशपेटर, बिशपेटर ये भी होता है सी यू लेटर, स्पेटर होता है फ्रेंड्स लेटर, तो सी यू लेटर। और बिसमॉर्गन, बिसमॉर्गन का मतलब होता है सी यू टुमारो, तो कल मिलेंगे, कल मिलेंगे। ओके तो फ्रेंड्स ये है फ़र्क फॉर्मल और इनफॉर्मल वे में। ओके कैसे सी ऑफ किया जाता है, कैसे किसी को विश किया जाता है, ये चीज़ है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्या है, सम अदर मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड स्पोकन वर्ड्स इन जर्मनी। ये कुछ 6-7 वर्ड्स हैं, इनको आप याद कर लीजिए, ये बड़े फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। जब आप भी थोड़ा सीखेंगे जर्मन तो ये आप भी बोलने लग जाएंगे। सबसे पहला है बिटे, बिटे होता है प्लीज़, जब आप किसी को ऑब्लाइज करते हैं, कोई चीज़ आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो बिटे प्लीज़। फिर है सेकेंड डांके, या फिर डांके ज़ेयर, या फिर डांके श्योन, ये होता है तीनों थैंक यू, किसी को आप थैंक यू कर रहे हैं। थर्ड है एंशुल्डिगुंग, थोड़ा सा बोलने के लिए आपको अभी प्रैक्टिस लगेगी, तो एंशुल्डिगुंग इसका मतलब होता है एक्सक्यूज मी। फिर है टुट मियर लाइट, टुट मियर लाइट आई एम सॉरी, कोई गलती हो जाए आपसे तो आप बोल सकते हैं आई एम सॉरी। फिर नीचे है या, इसको जा नहीं पढ़ेंगे या, क्योंकि जो जे होता है वो यॉट होता है फ्रेंड्स, आपको याद हो यॉट, तो ये बन जाएगा या, इसका मतलब होता है यस। और फिर है नाइन, नाइन होता है नो। फिर है नीचे विक्लिश, विक्लिश इसका मतलब होता है रियली, जब आप कुछ एक्साइटमेंट में बोलते हैं रियली तो वो होता है विक्लिश। और फिर है नीचे गेनाओ, गेनाओ होता है एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो ये कुछ कॉमन वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, इनको आप नोट कर सकते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। जब आप जर्मन पढ़ेंगे तो ये रिपीट होते रहते हैं वर्ड्स। तो ये था फ्रेंड्स आज का जर्मन का कंटेंट, लैंग्वेज का कंटेंट, स्टडी का कंटेंट। तो आप रिपीट करके देखिए, आसान है, समझ में आएगा आपको। और ये लास्ट सेक्शन में हम लोग आ गए हैं। तो जैसे आपको पता ही है कि मैं कुछ ना कुछ शेयर करता हूँ जर्मनी के बारे में, जर्मन लोगों के बारे में। तो ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है आपके लिए, अगर आप बियर पसंद करते हैं तो जर्मन बियर के ऊपर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन है, देयर आर 7,000 टाइप्स ऑफ बियर इन जर्मनी विद अराउंड 1300 ब्रेवरीज। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा जो यहाँ पर है वैरायटी है बियर की। अगर आप पसंद करते हैं आप जब जर्मनी जाएँ तो यहाँ पे मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि पूरी 7,000 टाइप्स की बियर का नाम मैं लिख सकूँ, लेकिन हाँ ये इतने टाइप्स की बियर्स होती हैं और 1300 ब्रेवरीज हैं। ब्रेवरीज का मतलब होता है जहाँ पे अल्कोहल या लिक्वर जो होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा है नंबर में, पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा जो जर्मन बियर पीते हैं, एडिक्ट होते हैं ये लोग, पानी कम पीते हैं, बियर ज़्यादा पीते हैं। ये एक आपके लिए नई इन्फॉर्मेशन है। और नीचे देखिए दी हाइस्ट इन वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा, every year a world famous beer festival being celebrated in October in Munich, Germany। तो ये फ्रेंड्स अगर आप अक्टूबर में कभी जर्मनी जाएँ तो बियर फेस्टिवल में आप जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही फेमस फेस्टिवल होता है ये जर्मनी में, अक्टूबर में आता है ये बियर फेस्टिवल। और जर्मनी होल्ड द टॉप पोजीशन फॉर बियर प्रोडक्शन इन यूरोप विद एस्टिमेटेड 9.5 बिलियन लीटर्स प्रोडक्शन एवरी ईयर। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा है, छोटा सा देश है लेकिन कितनी ज़्यादा बियर की कंजम्पशन है यहाँ पे। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, थोड़ा सा बोर्डम आपको फील ना हो, लैंग्वेज के साथ साथ ये पार्ट भी चलता रहेगा आने वाले सेशंस में भी। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन इंट्रोडक्शन के बारे में, कैसे इंट्रोडक्शन दिया जाता है, कैसे आप क्वेश्चन करेंगे, आंसर करेंगे। अभी फ़िलहाल इसको एज इट इज़ सीखिए। और वर्ब का कॉन्जुकेशन आप जो है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वर्ब कॉन्जुकेशन देख सकते हैं जहाँ पे हाइजन और हाइस्ट वगैरह वो सब क्या चीज़ें थी उसमें आपको देख के पता चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा सेशन। आने वाले सेशन में भी और इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आऊँगा। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक जर्मन पढ़ते रहिए, जर्मन मेंटोर को एक्सप्लोर करते रहिए, आगे भी शेयर करते रहिए और चैनल को सपोर्ट करने में मेरी मदद कीजिए फ्रेंड्स। तो मिलेंगे जल्दी, तब तक अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए और बियर पीते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ सेफ टाइम, गुड टाइम।